हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड एट ग्रेड बुक है ना, आपकी अभ्यास पुस्तिका है एट ग्रेड अंग्रेजी की, उसका लेसन 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो अब आप लोग सभी नोन हो गए हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी रहती है, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वॉट डिड द माइजर कीप इन द होल। माइजर होल में क्या रखता था? तो सबको पता है, अब तो हैबिचुअल हो गए कि ट्रेजर, खजाना रखता था, है ना, खजाना रखा था। हु केम रनिंग अप वेन द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर। जब माइजर जोर जोर से चिल्लाने लगा तो कौन आया था? तो कौन आए थे? नेबर्स, पड़ोसी आए थे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कि थीफ मतलब जो चोर है उसको क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, चोर है इसलिए किसको दे देना चाहिए? गिव हिम टू पुलिस, पुलिस को देना चाहिए। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड एंड राइट। बोल्ड का आपको सही मीनिंग बताना है। ये जो शब्द है बोल्ड, उसका सही मीनिंग, तो उस वर्ड का सही मीनिंग होता है ब्रेव, है ना, और ब्रेव को आपको लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ही मेड सच अ ब्लैंक क्लैटर। तो वो किस तरह की आवाज़ कर रहा था? टेरिबल। अब यहाँ पे टेरिबल सब लिखे हैं, लेकिन आपको करेक्ट स्पेलिंग जो कि ये है, मैंने नीचे भी लिख दी है, वो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 6, द ब्लैंक केम बैक द वेरी सेम नाइट। तो कौन आया था उस रात में? तो रॉबर आए थे। रॉबर मतलब चोर, है ना। द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ब्लैंक वॉज गॉन। तो ओल्ड मैन ने क्या देखा? उसका क्या चला गया? तो गोल्ड चला गया। द ब्लैंक ऑल केम रनिंग अप। दौड़ दौड़ कर कौन आया? तो नेबर्स आए। राइमिंग वर्ड फॉर क्लैटर। तो क्लैटर का सेम साउंड वर्ड लिखना है, तो मैटर। होमोफोन ऑफ होल। होमोफोन मतलब होता है जो बोलने में एक जैसा लगे लेकिन एक्चुअल में उसके मीनिंग अलग अलग हो। तो होल और होल दोनों को बोला एक जैसा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर में देखो क्लियरली लिखा भी है क्या? एक शब्द या एक वाक्य, मतलब वन वर्ड और वन सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ ऑफन डिड द माइजर कम टू सी हिज ट्रेजर। तो कब कब आता था माइजर, जो था कंजूस था, जो देखने के लिए? तो डेली आता था, तो लिखेंगे एवरी डे। हु टुक अवे द माइजर्स गोल्ड। माइजर का गोल्ड कौन ले गया? तो रॉबर। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ गोल्ड? तो गोल्ड, बोल्ड, है ना, सोल्ड। तो ये आपके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। What do we call a person who loves to have a lot of money but hates to spend it? ऐसा इंसान जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन वो उसको खर्च करना पसंद नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? कंजूस। तो लिखेंगे माइजर। क्लियर? तो वो कहलाएगा माइजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। उसके पहले फिर इंस्ट्रक्शन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्द वाक्यों में लिखिए। अब आपको एक या दो वाक्य में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, वॉट वॉज द रिप्लाई ऑफ माइजर्स फ्रेंड। माइजर फ्रेंड ने क्या बोला? तो देखिए, द फ्रेंड रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल इंस्टीड। तो माइजर के फ्रेंड ने बोला ठीक है, तुम रोज वैसे ही आना। कैसे? जैसे पहले आते थे, गोल्ड की जगह पे अब क्या देखना? जो होल है उसको देख के चले जाना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, वॉट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। डेली माइजर क्या देख के खुश हो जाता था? तो सीइंग द ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर हैप्पी। तो माइजर क्या है? रोज रोज अपना गोल्ड देख के खुश हो जाता था। नाउ 17वां, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन योर स्टोलन ट्रेजर। वो कह रहा है यदि आप माइजर की जगह पे होते और आपका सोना या जो ट्रेजर है, खजाना है ना, वो गुम हो जाता तो आप क्या करते? तो सीधी सी बात है, हम क्या करते? पुलिस को कॉल करते ना। चिल्ला के तो कुछ मिलता नहीं, तो आंसर क्या आएगा? आई वुड कॉल द पुलिस इमीजिएटली। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स। राइमिंग वर्ड लिखना है, सब आप जानने लग गए। टुक, लुक, डे, से, मेड, पेड, प्लेजर, ट्रेजर, ये हो गए आपके राइमिंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 19,
देखिए इसको बहुत ध्यान से देखना। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रिक्वेंट थेफ्ट इन योर एरिया। मतलब आपको लेटर लिखना है कलेक्टर को आपके एरिया के, और क्या बताना उसको कि आपके यहाँ पे क्या हो गया है, चोरियाँ है ना, या जो कहते हैं चोर बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये आपको क्यों लिखना पड़ रहा है या क्या लिखोगे, तो चलिए देखिए क्या लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है योर एड्रेस। योर एड्रेस मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। मान के चलिए कोई, आप यदि भोपाल में रहते तो आप क्या करोगे, जिस एरिया में रहते होंगे, जैसे यदि आप रह रहे हैं अरेरा कॉलोनी, तो आप क्या करोगे, अरेरा कॉलोनी लिखोगे, फिर लिखोगे भोपाल, ठीक है, क्योंकि जहाँ रह रहे वहाँ का लिखोगे। किसी गांव में रह रहे तो गांव का एड्रेस लिखोगे, किसी सिटी में रह रहे तो सिटी का एड्रेस लिखोगे। तो योर एड्रेस में जहाँ आप रह रहे हो वो एड्रेस लिखना है, ठीक। उसके बाद डेट, जिस डेट में आप लिख रहे हो उसी दिन का। फिर टू द कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर को लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आपकी यहीं दिया रहता है, देखो ये, ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट। तो ये हो गया आपका जो आप इजीली लिख लोगे। सर तक तो सभी लिख लेंगे। अब देखिए आपको आगे क्या लिखना है। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट इन आवर लोकेलिटी थेफ्ट केसेज आर इंक्रीजिंग, कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, थेफ्ट वाले चोरी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। थेफ्ट एंड क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस इन नाइट, और ये कब होता है, रात में ज़्यादा होता है। अ वीक अगो ऑलमोस्ट 3 हाउसेज हैज़ रजिस्टर्ड द केस। एक हफ्ते में, है ना, एक हफ्ते में 3 लोगों ने या 3 घरों वालों ने क्या किया है, पुलिस के यहाँ पे केस भी दर्ज किए हैं, मतलब क्या कहते हैं, कंप्लेंट लिखवाई है ना। बट पुलिस आर नॉट कंसर्निंग ओवर द प्रॉब्लम, लेकिन क्या है, पुलिस ध्यान उस पर नहीं दे रही है, किस पे, जो कंप्लेंट लिखवाई गई है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, इसलिए आप क्या कह रहे हो, कलेक्टर से कह रहे हो कि सॉल्व करिए प्रॉब्लम को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। लास्ट में क्या लिखोगे, योर्स सिंसियरली, नाम दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो XYZ। क्लियर, ये हो गई आपके लेटर। अब है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं अब, इसको बोलते हैं नोटिस। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ क्वेश्चन 20 में। रीड अ नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब बॉक्स के अंदर ऐसे ही नोटिस लिखा जाता है, स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, जो हुआ है, जैसे लॉस्ट, कुछ गुम हुआ है तो लॉस्ट लिखेंगे, कुछ मिला है तो फाउंड लिखेंगे, ठीक है। गुम होने के लिए लॉस्ट और मिलने के लिए फाउंड लिखा जाता है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, इट इज़ हियर बाय नोटिस दैट अ ब्लैक कलर्ड पर्स। देखो क्या मिला, ब्लैक कलर्ड पर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ लॉस्ट लिखा है तो मतलब गुम हुआ है, ठीक है। हैड बीन फाउंड इन द स्कूल, स्कूल में किसी को मिला। इट कंटेन्स सम कैश एंड ID इन इट, उसमें कुछ कैश है और कुछ ID है। द ऑनर ऑफ द पर्स इज रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द स्टाफ रूम, जो जिसका वो पर्स है वो चाह रहा है कि वो स्टाफ रूम से उसको क्या करे, आफ्टर प्रोवाइडिंग द आइडेंटिटी। मतलब जिसका भी वो पर्स है वो क्या करे, स्टाफ रूम में आए, अपनी आइडेंटिटी दिखाए और पर्स को ले ले। किसका, कौन लिखवा रहा है ये, रोहित रॉय, स्कूल कैप्टन। ये हो गया आपका नोटिस। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है। तो ये है क्वेश्चन, व्हाट इज़ नोटिस अबाउट। तो देखिए मैंने बताया था नोटिस किसके बारे में है, तो गुमा है तो लॉस्ट पर्स, तो आपका नोटिस किसके बारे में है, द नोटिस इज अबाउट लॉस्ट पर्स, पर्स के गुमने का। व्हाट डज द पर्स कंटेंस, पर्स में क्या था, तो बताया ही था कैश एंड ID। वेयर कैन द ऑनर कलेक्ट पर्स फ्रॉम, जिसका पर्स है वो कहाँ से ले, तो फ्रॉम द स्टाफ रूम, कहाँ से कलेक्ट करना है, स्टाफ रूम। राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस्ट, एंटोनिम मतलब अपोजिट, उल्टा, तो लॉस्ट मतलब होता है गुमना, तो मिलना उसका उल्टा मिलना, तो फाउंड। गिव वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर। अ पर्सन हु ओन्स समथिंग, मतलब ऐसा इंसान जिसका खुद का कहलाया, तो क्या, जिसकी कोई चीज़ होती है उसको ऑनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके लेसन 5 के पूरे एड ग्रेड के आंसर्स। तो अब आप लोग क्या करें, जब भी फ्री हैं, आपके टीचर बोले या आपको लगता है आपका करना है, तो इसको आप कंप्लीट करके लर्न कर सकते हैं। पूरे आंसर्स ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।